वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 जुलाई 2024 और 25 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 24 जुलाई ये आयकर दिवस है और भारत में आयकर का जो अवधारणा है, आयकर कैसे लगा, इसके बारे में पूरी जानकारी लोगों को अवेयर करने के लिए ये हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जुलाई को सीए दिवस मनाया गया, जीएसटी दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को वास्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को आईसीएआर का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस और राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया। और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। तो जुलाई में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बीईसीआईएल के सीएमडी का पदभार ग्रहण किया है? तो बीईसीआईएल इसके सीएमडी का पदभार कमोडोर डेके मुरली ने ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और बीईसीआईएल की फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। इसके सीएमडी बन गए हैं कमोडोर डेके मुरली। ये हैं कमोडोर डेके मुरली। अच्छा, मनोलो मार्केज ये भारत की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने। जॉर्जेस एलेडरी को एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया। उर्सुला वॉन डेर लियन को 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष फिर से रॉबर्ट मैटसोला बनी है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया है। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, सुमंत सिन्हा को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टन मिशेल को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है? तो क्रिस्टन मिशेल, ये हैं क्रिस्टन मिशेल और इनको एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात है तो अभी लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में गितानस नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली। डिक सूफ ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने? ये स्पोर्ट्स का एक ब्रांड है प्ले स्पोर्ट्स। इसके ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा ये तीनों बने हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी कौन कौन बने हैं? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा। अच्छा, प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी लेमोनाटा ने
आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया, इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर टॉप पर है तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हालिमा याकूब। अच्छा, सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। सिंगापुर का जो चांगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में चाइना टॉप पर है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चाइना फर्स्ट पे है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे है और अपना देश भारत थर्ड पे है। अब चाइना फर्स्ट पे है तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? पेजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। लेडेन और जू केकुन ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता है। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। और भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो अभी बिहार की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार में पास हुआ तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अभी मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। बिहार के मेडिकल कॉलेज में छात्र अब इस शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। और देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना की गर्दनी बाग में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया। इसमें सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले युवाओं को तेलंगाना गवर्नमेंट वित्तीय मदद करेगी। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। अच्छा, तेलंगाना में
कव्वल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने पारित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केटी पटनायक। अभी 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर हस्तनिर्मित कालीन और बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? तो ये अजिंक्य नायक बने। ये हैं अजिंक्य नायक और यही मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया? तो राहाब अल्लाना, इनको कला और संस्कृति में योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया। रिगोवर्टा मेनचुतुम ने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया जाएगा। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। शिव शंकरी को डॉक्टर से नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है और के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त हुए? तो रोनाल्ड एल रोबे जूनियर ये अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं रोनाल्ड एल रोबे जूनियर और यही अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो इजराइल की संसद ने UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट, इस UNRWA को आतंकवादी संगठन इजराइल की संसद ने घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इजराइल की संसद का नाम आप जानते हो, नेसेट, KNESSET, नेसेट। अच्छा, इजराइल तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, UN ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक वराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। UN ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है और इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। अच्छा, इजराइल में एक स्ट्रीट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। इजराइल में तेल अबीब में एक स्ट्रीट है, उसका नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? तो भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट इसे गोवा में लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गोवा में लॉन्च किया तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? AS श्रीधरन पिल्लई। अभी 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया था। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव ये गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है।
और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायोम विलेज का अनावरण किया। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। तो चाइना ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, बजट के बारे में, इस बार बजट में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या मिला है ये डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है। आपको बजट 2024 फैक्ट स्टडी बस इतना सर्च करना है और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। क्या सर्च करना है? बजट 2024 फैक्ट स्टडी, इतना आप सर्च करिए और आपको यूट्यूब पे ये वीडियो मिल जाएगा। एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखना। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जॉर्जेस एलेडरी को एचएसबीसी का सीईओ नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल प्रदान किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उर्सुला वान डेर लेयन को 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य ये महाराष्ट्र बना। सुदर्शन पटनायक इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, जो छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा हैं। और हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर रहा है और अपना देश भारत 124वें नंबर पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।